इसके बाद बाहा, बया, ऐसे अनेक शब्द हैं जो अवधि के हैं, इन्होंने लिए हैं। त्रिलोचन कहते हैं कि शब्दों में भी हाड़ मांस होते हैं। हाड़ मांस का मतलब है कि उनमें इंद्रिय बोध होता है, शब्द भी चलते फिरते हैं, यानी उसमें गतिशीलता होती है, जीवन को गतिशील बनाते हैं शब्द। त्रिलोचन नवनिर्मित शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जैसे लैटिन भाषा में ईवी शब्द का प्रयोग होता है भेड़ के लिए, लेकिन त्रिलोचन जब गडेरिया का प्रयोग करते हैं तो अवि शब्द का प्रयोग करते हैं, ईवी को तोड़कर अवि शब्द बनाते हैं। तो इस तरह त्रिलोचन कलावादियों की तरह चमत्कार प्रदर्शन पर भार नहीं देते, बल्कि जनजीवन से जुड़ते हैं और लोक जीवन की भाषा का प्रयोग करते हैं। यह त्रिलोचन की सबसे बड़ी विशेषता है और यही उनकी जनधर्मिता है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा निष्कर्ष के तौर पर कि त्रिलोचन की कविता की क्या प्रासंगिकता है। आज जब सेज की संस्कृति विकसित हो रही है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां स्मार्ट सिटी की परिकल्पना साकार हो रही है, जहां पर कंक्रीट और पत्थर की संस्कृति विकसित हो रही है और मिट्टी की संस्कृति गायब हो रही है, मिट्टी की सोंधी गमक महक गायब होती जा रही है, जनपदीय चेतना लुप्त हो रही है, ग्राम में चेतना लुप्त हो रही है इस औद्योगिकरण में, वहाँ पर त्रिलोचन की कविता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उन्होंने ग्राम्य जीवन को महत्व दिया है, लोक संस्कृति को महत्व दिया है और पत्थर की संस्कृति की जगह मिट्टी की संस्कृति को विकसित किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जनता में कब होगा जनता का अधिकारी, कब होगी स्वतंत्र यह जनता टूटी हारी। यानी जनता कब स्वतंत्र होगी और उसमें उसका अधिकारी वास्तविक उसका हितैषी कब पैदा होगा, यह त्रिलोचन की चिंता है। और सबसे अंत में मैं एक बात यह कहना चाहूँगा गुलाब और बुलबुल से कि वो कहते हैं कि त्रिलोचन हंस के औरों को हंसाओ तब तो हम माने, यह दुनिया अपनी सीमा में बहुत बंध के रोली है। यानी हंसना, जीवन को उल्लास से जोड़ना, यह त्रिलोचन का जीवन दर्शन है और उनके काव्य में दिखाई देता है। एक डॉक्टर ने जो हार्ट का स्पेशलिस्ट था, हार्ट का ऑपरेशन करता था, हार्ट का सर्जन था, उन्होंने अपने केबिन के बाहर 2 पंक्तियाँ लिखी थी कि अगर आप हंसकर, दिल से हंसकर, दिल की बातों को आप प्रकट करें हंसकर, तो हमें आपका दिल औजार से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तात्पर्य यह कि हंसना, जीवन में उल्लास को महत्व देना, रागात्मक संबंधों पर भार देना, यह त्रिलोचन की कविता का आदर्श है। त्रिलोचन मूल रूप से लोक धर्मी चेतना के कवि हैं, ये लोक परंपरा के कवि हैं। और ऐसा नहीं कि त्रिलोचन ने फतवे दिए हैं, केवल बातें कही हैं। उन्होंने जो बातों के रूप में कही है अपनी कहीं आलोचना में, इंटरव्यू में, वो सारी बातें उनकी कविता में हमें दिखाई देती है। तो त्रिलोचन लोकधर्मी परंपरा के कवि हैं, त्रिलोचन प्रगतिशील कवि हैं। धन्यवाद। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।